तो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अभ्यास 1.2 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन गणित पर विशेष हम चर्चा करेंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यदि क्या दिया है कि यदि HCF 99 व 153 का कितना है 9 तथा LCM 99 व 153 का ज्ञात करना है, मतलब इसका मान आप बताइए। तो अगर आपको HCF दिया हो, LCM ज्ञात करने को कहे, या फिर आपको कहे कि दो संख्याएं दी हैं और उनका LCM दिया है, HCF ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है तो आप निस्संदेह एक फार्मूला लगाओगे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे ये दोनों संख्याएं दी हैं 99 व 153, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसको बराबर में लिखिए LCM गुणे HCF। LCM आपको दिया है कि ज्ञात करना है और HCF आपको 9 दिया गया है। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? LCM बराबर हो जाएगा, ये LCM इज इक्वल टू ये 9 इधर मल्टीप्लाई का है, जब उधर आप भेजोगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो 99 गुणे 153 बटे का ये 9 बनेगा। 9 से 99 को आप काटोगे 11 बार में कटेगा और 11 गुणे आप 153 करोगे, 11 गुणे 153 करोगे 1683 आपका आ जाएगा। यही आपका LCM होगा, किसका? 99 और 153 का। इसी तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का HCF इतना है व गुणनफल इतना, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यहाँ पर दे रखी है, बराबर HCF दिया है, LCM ज्ञात करना क्या है? LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। केवल HCF मतलब 16 से इसको क्या कर देंगे भाग, जो आएगा वही आपका LCM कहलाएगा। ठीक दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि किसी संख्या 144 मतलब संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ऐसे गुणनखंड करना है जो अपने और एक के सिवा किसी दूसरे से न कटते हों। ऐसे गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग आपको या फिर घात ज्ञात करनी है। तो 2 की घात ज्ञात करनी है तो 144 को आप 2 से बार बार डिवाइड करिए, कुछ ऐसे लिखकर 144 लिखे, फिर इसको 2 से डिवाइड किए, कितना है 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, फिर उसको 2 से डिवाइड किए तो 2 तेई 6, फिर 2 छंग 12, फिर इसको 2 से डिवाइड किए। तब तक डिवाइड आप करते जाओगे जब तक घात लास्ट में, मतलब यहाँ पर एक, जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए। जब यहाँ पर एक आ जाएगा तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करते करते आपको लिखना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 4 बार आएगा, उसके बाद 3 गुणे 3 आएगा। तो 2 की घात सिर्फ आपको बतानी है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा है तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 4, और 2 की घात 4, और घात ही पूछता है तो आपकी घात का आंसर कितना आ जाएगा? 4। यही आपका सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन में किसका योग पूछ रहा? घातों का योग। यहाँ पर आपको पूछा था क्या? यहाँ पर आपको पूछा था 2 की घात कितनी है, लेकिन यहाँ पर घातों का योग पूछ रहा है। तो इनका 196 को आप पहले गुणनखंड निकालिए। कैसे? ऐसे 196 जैसे आपने लिखा है, इसको 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, जैसे जैसे कटता जाए वैसे वैसे आपको काटना। जैसे ये कटा कितने से है? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 से 1 कट गया 196। तो ये 2 की घात 2 बनेगा, मतलब 2 बार 2 है, 7 गुणे 7 मतलब 7 की घात 2 है। अब घातों का योग देखो, 2 के ऊपर 2 घात लगी है और 7 के ऊपर 2 घात लगी, तो इन्हीं दोनों को आपको जोड़कर
बराबर का 2 + 2 = 4, यही आपका घातों का योग हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि यदि a बराबर 18 हो, यदि a व 18 का एलसीएम 36 हो, a एक संख्या है और 18 भी एक संख्या है, उसका एलसीएम आपको 36 दे रखा है और एचसीएफ 2 रखा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आपको फाइनल आंसर ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, देखिए 36 गुणे 2 किया, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया, बराबर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 हमने रख दिया। ए को इधर रोक लिया, बाकी को उधर भेज दिया, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। भाई इस चीज़ को काटोगे तो 2 आएगा और 2 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा ए का मान। फिर चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² व q बराबर a²b, जहाँ p व q अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो एलसीएम व एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, ऐसी कंडीशन में p बराबर ab² दिया, q बराबर a²b दिया। अब यहाँ p व q क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम होता क्या है कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उनकी अधिकतम पावर क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो अधिकतम पावर है ab² में, तो b की अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जब देखेंगे तो a की अधिकतम पावर 2 है। मतलब एलसीएम जो होता है वो अधिकतम पावर वाला लिया जाता है। तो p व q का जो एलसीएम होगा वो अधिकतम पावर यहाँ पर a² और अधिकतम पावर यहाँ पर b², मतलब a व b मतलब a² और b², यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, a² इंटू b² ये हो जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर आपको एलसीएम की जगह पर एचसीएफ पूछ लेता तो एचसीएफ आपका हो जाता, निम्नतम पावर होती है महत्तम पावर और मतलब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका महत्तम पावर ली जाती, तो महत्तम पावर इसकी ए बी हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एलसीएम कहा जाए तो उसकी अधिकतम पावर ली जाती है, तो a² b² हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि उससे कम उसकी पावर होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा लिखा जाता है। लिखा तो जाता है एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसके लिए जाते हैं हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, जो पावर हाईएस्ट होगी वो लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ नाम तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें से लिया जाता है छोटी छोटी का, मतलब लीस्ट वाला लिया जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये चीज़ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए याद, क्योंकि सबको याद नहीं रहता। एचसीएफ छोटे छोटे पावर ली जाती है, लेकिन एलसीएम जो होती है बड़े से बड़ा पावर ली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन 7 कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, ये कई बार आ चुका भी है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इसके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। प्रश्नानुसार हम करेंगे क्या, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे पहले। मतलब 1 2 3 जैसे ये सब लिखा है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याएं एक लाइन से लिखेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद मतलब उसके पश्चात उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका कि वह निम्नतम संख्या, मतलब निम्नतम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और जब आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप पहले 1 से 10 तक क्या करिए, 1 से 10 तक आप लगातार संख्याएँ लिखिए। लगातार संख्याएं लिखने के बाद में उन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए, मतलब गुणनखंड ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 4 5,
ये सारे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। और यहाँ से 6 का 2 तिहाई 6, 7 एकम 7, 8 का 2 दूना 4 दूना 8, इसी तरीके से 10 का 2 गुणे 5। ठीक इस तरीके से सारे गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब सभी गुणनखंडों में से एलसीएम मतलब हम लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसमें कितना कम से कम कॉमन है। तो यहाँ 1 की पावर अधिकतम सबके पास में देखेंगे, 1 की पावर अधिकतम किसके पास, तो ये यहाँ पर 2 की पावर अधिकतम किसके पास है, तो देखो 8 के पास होगा, मतलब अधिकतम पावर 3 है। तो 3 है अधिकतम पावर, तो 3 बार गुणा कर लेंगे 2 का। 1 3 बार है तो 1 गुणा कर लेंगे 3 बार, लेकिन 1 एकम 1 एकम 1 ही होगा, इसलिए यहाँ लिखा नहीं गया। फिर 3 अधिकतम बार कहाँ पर है, 3 त्रिका 9 के पास, तो 3 गुणे 3 लिख लिया। फिर बचा कौन, 5 और 7, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 7 बाकी, तो सबके सब कॉमन में है। तो इन सब का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, त्रिक 24 और त्रिक जितना हो गुणे पंचे गुणे सत्ते बराबर आ जाएगा 2520। सब का मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि 2 की पावर 3 कितना, क्या कह रहा है भाई, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 वह 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो हमने आपको बता रखा कि जो भी पावर्स दी होंगी उसमें अधिकतम पावर वाले को हम एलसीएम में काउंट करते हैं। जैसे हो जाएगा 2 की पावर 4, तो यहाँ पर एलसीएम में 2 की पावर 4 ले ली, यहाँ 3 है तो इसको नहीं लेंगे, अधिकतम पावर लेंगे। अगर यहाँ एचसीएफ निकालते होते तो 2 की पावर 3 पहले रखते, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो इसलिए 2 की पावर 4, फिर 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, लेकिन यहाँ पर 5 गुणे 7 में 3 भी है तो यहाँ पर ये 3 भी ले लेंगे और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आएगा कितना, 1680। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये हो जाएगी एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो लघुत्तरीय प्रश्न में आता है। यह दो संख्याओं का HCF 27 व LCM 162 है। HCF आपका कितना दे रखा है, 27, व LCM कितना दे रखा है, 162। यदि एक संख्या दी है 54 तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM फार्मूला लगाएंगे, तो 27 गुणे 62 और बराबर में हो जाएगा 54 गुणे दूसरी संख्या। वही चीज़ देखो यहाँ पर लिख दी गई। अब यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर मतलब दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या, तो 27 गुणे 62 बटे 54 कर लेंगे। आज 27 दूना 54 और 2 से काटेंगे 162 को आ जाएगा 81। यही आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 अब हम और करेंगे, उसके बाद वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 है, LCM 1400 कितना है, 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना। सेम इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप इसको करके दिखाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आया था या नहीं क्वेश्चन। अब चलते हैं, हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगली वीडियो हम नेक्स्ट डे देंगे। और हमारी हर एक हाई स्कूल की वीडियो हर एक चैप्टर पे मिलेंगी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो या आपकी जानकारी में कोई तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आप उस तक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम उसको टाइम टू टाइम पूरी की पूरी वीडियो देंगे। और अगर उसे किसी भी विशेष प्रश्न को पूछना है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल दे NCERT पैटर्न पर और बुक बता दे किस बुक से है, हम उसका सॉल्यूशन उसे तुरंत प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।